करते हैं हम लोग कल जो पढ़ रहे थे, कल जो हम लोगों का स्टडी का एरिया था मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर इसमें दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर में। पहली जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका स्तूप के बारे में, स्तूप के बारे में, ठीक है ना। ये स्तूप, अब इसको मैंने आपको ये बताया था कि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। मौर्य कला इसे कहा जाता है, मौर्य आर्ट, जो टू पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है रॉयल आर्ट, ठीक है ना, रॉयल आर्ट, यानी इसे कहा जाता है राजकीय कला। इसे क्या कहा जाता है? राजकीय कला। और जो सेकेंड पार्ट है इसे फोक आर्ट। फोक आर्ट का मतलब लोक कला, ठीक है, लोक कला। ये मॉडर्न आर्ट को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो रॉयल आर्ट में मैंने कल आपको बताया था काफी चीजों के बारे में, ठीक है ना। उसमें पिलर्स के बारे में इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि पिलर्स के बारे में, ठीक है। तो लाइट तो गई, कैसे पढ़ाया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न आर्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट इज द रॉयल, क्या ऐसा? तो मैंने बताया कि दो पार्ट में डिवाइडेड है मॉडर्न आर्ट को। पहला है फर्स्ट इज द रॉयल आर्ट एंड सेकंड इज द फोक आर्ट। तो रॉयल आर्ट में मैंने पैलेसेस के बारे में बताया था, महलों के बारे में, फिर केव्स के बारे में, गुफाओं के बारे में, इसके बाद फिर पिलर्स के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप है क्या, स्तूपों के बारे में, ठीक है ना। तो स्तूपों से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो स्तूप है क्या और स्तूप की विशेषताएं क्या है, इसमें कैसे इसका ओरिजिनेशन होती है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, तमाम चीज़ों के बारे में इसमें आने करती है इसको, ठीक है। तो इसको जो लोग मतलब कि पहली बार इधर आए हैं, आज कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। तो ये मॉडर्न आर्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला मैंने बताया रॉयल आर्ट। रॉयल आर्ट का मतलब होता है राजकीय कला। राजकीय कला का मतलब ये होता है कि जिसका निर्माण राजाओं ने किया था, ठीक है, राजकीय का मतलब। और दूसरा है फोक आर्ट। फोक आर्ट का मतलब होता है कि जिसका निर्माण जनता ने किया, लोगों ने किया, उसमें राजा का प्रोटेक्शन नहीं था, ठीक है ना। ये फोक आर्ट है। तो इसमें मैंने आपको कल बताया था पैलेस के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था, पाया गया है, इसके बारे में बताया था। सेकंड मैंने पिलर्स के बारे में बताया था। और तीसरा मैंने केव के बारे में बताया था। चौथा आज हम बताने जा रहे हैं आपको स्तूप के बारे में, स्तूप, ठीक है ना। ये इसका सेगमेंट है। तो आप स्तूप के बारे में आप टॉपिक डालिए। स्तूप बहुत बड़ी टॉपिक अपने आप में है स्तूप। तो इसको पहले डालिए स्तूप। इसको लिखने के बाद जो टॉपिक आपकी बचती है वो क्या है? स्तूप। स्तूप है क्या, ठीक है। तो आपकी टॉपिक है स्तूप। स्तूप को कितने लोगों ने इसमें देखा है? स्तूप देखा किसी ने? पहले तो मैं आपको इमेज होगी, खत्म हो गई होगी इसमें जो इमेज कल वाली थी। ये आपका है, ये स्तूप है, ठीक है। ये स्तूप है, स्तूप है, ठीक है। ये स्तूप है।
लेकिन ये जो स्तूप है ना, पहले इसमें आप देख रहे होंगे चारों तरफ इसमें एक वो लगा हुआ है, चारों तरफ इसके बैरिकेडिंग है, मतलब को चार दीवारी कर सकते हैं आप। तो ऐसे एक प्रोटेक्शन बना हुआ है, इसका प्रवेश द्वार है कि एंट्रेंस दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस है, ऐसे तीन बट ऐसे, सॉरी चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये है, ये स्तूप का जो रूप आप देख रहे हैं मेच्योर शेप है, ये पहले की स्टार्टिंग फेस नहीं है। अब पहले जो स्तूप बनता था ना, इसमें चारों तरफ का इसको बैरिकेडिंग नहीं होता था और ना तो ये एंट्रेंस होता था। इसके नाम मैं आगे बताऊंगा। जो पहले स्तूप होता था वह सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता था, ऐसे एक फाउंडेशन बनती थी, ऐसे एक आधार बन गया, ऐसे आधार बन गया और इस आधार के ऊपर ऐसे बनता था सिर्फ। ये हो गई हर्मिका और इसके ऊपर ऐसे बन के 1 2 और 3, कहीं कहीं 4 भी ज्यादा मिलता है, कहीं 5 भी मिलता है। स्टार्टिंग फेस का स्तूप ऐसे बनता था। जो इसका आधा वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, यह सॉलिड, इसके अंदर ईंट भरा हुआ है, पत्थर भरा हुआ है और ऐसे तमाम चीजें इसमें भरी हुई अंदर। ये आधे अंडे के आकार का, हाफ सर्किल के आकार का है, गोलाकार है, अर्ध गोलाकार है, इसमें सॉलिड पार्ट इसका है। ये फाउंडेशन में भी ऐसे चीजें भरी हुई है, ऐसे। यह स्तूप है, स्तूप। फिर बाद में लोगों को ये लगा कि नहीं, ये तो बड़ी पवित्र जगह है, तो इस पर कोई भी जानवर चला जाएगा, कोई एनिमल और कोई गंदगी हो सकती है, तो इसकी पवित्रता को देखते हुए इसके चारों तरफ एक वाल बनाई गई, ऐसे 4 दीवारी, ऐसे ऐसे बनाई गई ताकि इसका प्रोटेक्शन हो। और इसमें बाकायदे चारों दिशाओं में 4 गेट बनाए गए, 4 दिशाओं में इसके चार प्रवेश द्वार से एंट्रेंस कहा जाता है, इसको बनाया गया। ये बात का स्ट्रक्चर है, शुंग पीरियड का है। शुंग पीरियड में चारों तरफ इसके एक वॉल बनाया गया, एक बाउंड्री बनाई गई, ये इसका शेप है। तो आपको लगेगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों, वाई दिस इज द सो इम्पोर्टेंट, और इसका इतना डेवलपमेंट क्यों है। देखिए, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब महात्मा बुद्ध, अब ये यहाँ से चीजें शुरू होती, पहले आप इसको एक ऐसे 2 चीजों को समझ लेंगे तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगे। कि स्तूप है क्या, ये समझ गए ना। इसका जो पोर्शन है इसमें सॉलिड चीजें भरी हुई है और बाद में इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ये पत्थर से कवर किया गया है। पहले ईंटे से कवर किया गया था, पहले ईंटा लगाया गया था, पहले ऐसे ही खुला होता था। फिर बाद में लोगों को लगा कि नहीं, इससे मिट्टी खत्म हो जाएगी, फिर लोगों ने ईंट लगा दिया, ईंट के बाद फिर पत्थर लगाया गया और पत्थर भी बड़े खूबसूरत लगाए गए बाद में। ये लेटर फेस का पीरियड है, ये देखिए इसमें लगा हुआ। इसकी लोग परिक्रमा करते थे, चारों तरफ इसकी क्या करते थे, परिक्रमा। जैसे मंदिर की लोग परिक्रमा करते हैं, वैसे लोग स्तूप की भी परिक्रमा करते थे। परिक्रमा के लिए 2 रास्ते थे, एक था जो है इसके यहाँ से परिक्रमा करना चारों तरफ, इसके बाद एक परिक्रमा के लिए यहाँ से भी रास्ता बनाया गया था, लोग इसकी भी परिक्रमा करते थे। इसके लिए परिक्रमा करने के लिए यहाँ से सीढ़ी बनाई गई थी, ऐसे सीढ़ी बनाई गई थी। इस सीढ़ी से लोग यहाँ जाते और इसके चारों तरफ परिक्रमा करते। तो परिक्रमा का 2 रास्ता था, एक नीचे का और एक ऊपर। सीढ़ी बाद में बना दी गई चारों तरफ, इसको जो है इसकी 4 दीवारी, इसको बाद में बनाया गया। तो दीज आर द पैटर्न्स, यह पैटर्न है जो कि इसके अनुसार ही दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका स्तूप का यह एक, मतलब मैंने शेप बनाया कि ये स्तूप होता क्या है, स्तूप की चीजें कैसे होती है, ठीक है ना। अब स्तूप का निर्माण क्यों किया गया, स्तूप है क्या, ठीक है ना। तो इसको मैं साइड में कर देता हूं, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी अभी बाद में, फिर बाद में ये चीजें साइड रहेगी आपको, तो मतलब कि ठीक रहेगा। हो गया, तो ये हटेगा कैसे, तो आप प्लस कर दीजिए, इरेजर पे जाकर के आप नीचे वाला आप प्लस कर दीजिए, प्लस नहीं, ये दिखना भी चाहिए ना, मैं ऐसी जगह रख यहाँ पे इधर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप समझ गए, आप लोग समझ गए ना चीजों को, कॉन्सेप्ट लेकर के। अच्छा,
अब ये स्तूप से के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। स्तूप है क्या, इसका डेवलपमेंट क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो कहानी जुड़ती है महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध के जो बहुत प्रिय शिष्य थे उसमें से दो शिष्यों का नाम था, एक का नाम था आनंद और दूसरे का नाम क्या था, उपाली। दो बहुत प्रिय शिष्य इनके थे महात्मा बुद्ध के, जो कि इनके साथ में जीवन भर 24 घंटा इनके साथ में रहते थे। 24 आवर मतलब कि इन लोगों की सेवा होती थी। और महात्मा बुद्ध जो भी उपदेश देते थे, जो भी प्रवचन देते थे, या जो भी उनकी आवश्यकता होती थी, सारी आवश्यकताओं को आनंद और उपाली क्या करते थे, पूरा करते थे। और महात्मा आनंद के साथ में ये थी दिक्कत, मतलब कि बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड क्वालिटी थी कि उनको सारी बातें याद रहती थी। महात्मा बुद्ध ने अपने 40 साल के जीवन में जितना भी उपदेश दिया, उनको सारी बातें अक्षरशः याद थी, पूरी की पूरी। एक आप कंप्यूटर समझ लीजिए उनको, ठीक है ना। तो आनंद उनके बहुत प्रिय शिष्य हुआ करते थे महात्मा बुद्ध के। जो भी कन्वर्सेशन होता था उस तरीके से उनके कन्वर्सेशन करते थे। तो अपनी मृत्यु के 1 महीने पहले महात्मा बुद्ध ने आनंद को बताया कि अब मेरा जो मृत्यु का समय अब आ गया है, 1 महीना के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने आनंद को ये बताया, ठीक है। और यहाँ तक उन्होंने बताया कि एक चुंद नामक लुहार है, उसके यहाँ जो है मेरा अंतिम भोजन होगा। चुंद नामक एक लुहार है, वहाँ मैं खाना खाऊंगा और उस खाना खाने के बाद जो है मेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अगर पिछली क्लास को मैंने आपको पढ़ाया होगा तो आपको पता है कि जिस चीज़ को उन्होंने सेवन किया उसका नाम था शुक्र माधव। शुक्र माधव का मतलब होता है सुअर का मांस। तो जो उनको सुअर का मांस खाए थे वो, और 80 साल का आदमी जो सुअर का मांस खा लेगा तो उसको पचेगा तो है नहीं। सुअर का मांस बहुत ही फैटी होता है, तो उसको पचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनको डिहाइड्रेशन हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने के पहले आनंद ने पूछा कि आपके इस बॉडी का क्या किया जाए, शरीर का क्या किया जाए, शरीर को दफना दिया जाए कि जला दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आनंद, शरीर में क्या रखा है, शरीर तो वैसे भी जैसे संसार के सभी पदार्थ का समाप्त हो जाना है, उसी तरीके से शरीर को भी खत्म हो जाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके शरीर को जो, उन्होंने कहा जो परंपराएं हैं उस परंपराओं को तुम फॉलो करना, यानी जलाने की परंपरा उस समय होती थी। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात उन्होंने और भी बताई। उन्होंने कहा कि मेरी शरीर को जलाने के बाद जो अस्थि अवशेष मिले उसके ऊपर, जैसे प्राचीन काल में जो राजा होते थे, चक्रवर्ती राजा होते थे, जब वो उनकी मृत्यु होती थी तो उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी अस्थि अवशेष के ऊपर एक बहुत बड़ा स्तूप बनाया जाता था, चौराहे के या ऐसी जगहों पर, ताकि उनकी यश जो है उस स्तूप के माध्यम से जिंदा रहे। तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि मेरे ही साथ में ऐसा तुम करना, शरीर जलाने के बाद जो अस्थि अवशेष मिले और उस अस्थि अवशेषों के ऊपर जो है एक स्तूप का निर्माण करना। यह जो है महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा आनंद से। और जब उनकी मल्लगढ़ राज्य में मृत्यु होती है, मल्लगढ़ राज्य का नाम सुना आप लोगों ने, महात्मा बुद्ध की मृत्यु वहीं पर हुई थी, मल्लगढ़ राज्य में। और ये आज का देवरिया है, गोरखपुर देवरिया, ठीक है ना। तो देवरिया का एरिया, तो मल्लगढ़ राज्य का शासक राजा था सस्तीपाल, ठीक है ना। राजा का नाम क्या था, सस्तीपाल राजा था। उसी के समय जो है इनकी मृत्यु होती है। तब जब इनकी मृत्यु हुई तो वो कहानी है कि मृत्यु कैसे होती है, क्योंकि उनको 1 महीना पहले ही बता दिया था कि मेरी इस तारीख को मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो लोगों को पता था। इसीलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय पूरे के पूरे मल्लगढ़ राज्य के लोग आ गए थे। और मृत्यु के बाद सबसे पहले उनकी जो डेड बॉडी थी उस पर क्लेम किया मल्लगढ़ राज्य ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे राज्य में मृत्यु हुई है, तो इनकी डेड बॉडी के ऊपर मेरा सबसे पहले अधिकार है, राइट मेरा सबसे पहले। लेकिन फिर इसके बाद उनके घर वाले आए, ठीक है ना, शाक्यगढ़ राज्य के लोग आए, उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लड़के हैं तो हमारा अधिकार है। फिर उनके ससुराल के लोग आ गए, कहें कि इस पर तो मेरा अधिकार है। फिर उस समय मगध एम्पायर के राजा थे अजातशत्रु, उन्होंने कहा कि अरे हम तो इनके शिष्य रहे हैं तो हमारा सबसे पहले अधिकार है। तो ऐसे कुल 8 लोगों ने उनके डेड बॉडी के ऊपर क्या किया, क्लेम किया। लेकिन मल्लगढ़ राज्य ने कहा कि नहीं, सबसे पहले मेरा अधिकार है। तो ये कंडीशन हो गई कि इसका फैसला लड़ाई के माध्यम से होगा, वार लड़ा जाए, लड़ने के बाद जो जीतेगा वो फैसला करेगा। तो फिर अंत में द्रोण नामक एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, इनकी डेड बॉडी को जलाया जाए, जलाने के बाद जो अस्थि अवशेष बचे उस अस्थि अवशेषों को सबको अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाए।
अंत में यही इसी पर समझौता हो गया। तो उनकी डेड बॉडी को जलाया गया। जलाने के बाद जो है उसके 8 पार्ट कर दिए गए। जो राखी बची, जो राख बचती है, उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत उसको खराब नहीं माना जाता है। और वो भी ऐसे महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति का अवशेष तो बहुत ही कीमती था अपने आप में। तो उन अवशेषों को 8 पार्ट में बांट दिया गया और उन लोग अपने अपने राज्य में ले गए और ले जाकर के जो महत्वपूर्ण जगह होती है वहां पर उन्होंने क्या बनवाया, स्तूप का निर्माण कराया। और एक स्थान जहां पर उनको जलाया गया था उस स्थान पर उसका निर्माण कराया गया। तो कुल कितने स्तूप बनाए गए? 8 नहीं 9, ठीक है ना। 8 राजाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, एक जगह जहां पर जलाया गया था वहां पर। तो कुल उनके जो अस्थि अवशेष थे, अस्थि अवशेषों के ऊपर जो जहां कुल मिलाकर के 8-9 जगह स्तूप बनाया गया। ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय की कहानी है, ठीक है। और इसके बाद फिर अशोक आता है। अशोक को मैंने बताया कि 261 BC में कलिंग लड़ाई होती है और इस लड़ाई में क्या होता है कि वो हरा देता है और वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो उसने क्या किया कि धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो 9 स्तूप जो थे, 9 स्तूपों के अंदर जो है क्या था, अस्थि अवशेषों को रखा गया था। नीचे पात्र में, बर्तन, सोने या चांदी के बर्तन में उस अस्थि अवशेषों को रखा गया और रखने के बाद जो है उसको उसी में दबा दिया गया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि 9 स्तूपों में जो 9 अवशेष बचे हुए थे उसको उसने निकलवाया। और जैसा कि दिव्यावदान और जो अन्य बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, उस ग्रंथों के अनुसार उसने कुल मिला के 90,000 स्तूप बनवाया, 90,000, ठीक है। 90,000 उसने क्या किया, स्तूप बनवाया, 90,000 स्तूप बनवाया। ऐसा लिखा गया है कि 90,000 स्तूप बनाना संभव तो नहीं है, कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा गया होगा, लेकिन बेशक भारत में और भारत के बाहर उसने, अशोक पहला शासक था जिसने कि स्तूप का निर्माण कराया, ठीक है। तो यह स्तूप बनाने की परंपरा शुरू होती है भारत में। तो मेरी बातों से 2 चीज का अनुभव आपको हुआ होगा। एक है कि स्तूप बनाने की, जैसे कि बहुत से बौद्ध धर्म के जो लोग मानने वाले हैं उनका ये मानना है कि स्तूप निर्माण की परंपरा बौद्धों ने शुरू की, यह पूरी तरीके से गलत है, ठीक। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि स्तूप निर्माण की परंपरा किसने शुरू की, बौद्ध धर्म में। नहीं, स्तूप निर्माण की परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही क्या थी, विद्यमान थी, प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। महात्मा बुद्ध ने जब डिस्क्रिप्शन किया, कहा कि नहीं हमारे अस्थि अवशेषों के ऊपर भी स्तूप बनवाया जाए, तो वह पुरानी परंपरा को ही याद करके आनंद को बताया कि जैसे प्राचीन काल के चक्रवर्ती राजाओं के अस्थि अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाया जाता था, उसी तरीके से मेरे भी ऊपर बनाया जाए। तो वह प्राचीन परंपरा को ही कंटिन्यू कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि स्तूप बनाने की परंपरा एक प्राचीन परंपरा है, जिसका कि बौद्ध धर्म में यानी महात्मा बुद्ध ने फॉलो किया और बाद में स्तूप बनाने की परंपरा चल पड़ी, ठीक है। तो मैं आपको 2 बातों को बताऊंगा इसमें। एक है कि पहले 9 स्तूप बनाए गए और 9 स्तूपों के बाद फिर जो है 90,000 स्तूप अशोक ने बनवाया। अशोक ने उन जगहों पर भी स्तूप बनाया जिनका संबंध महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे, फिर इसके बाद जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, या जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था उन जगहों को उसने पता लगाया। वो खुद भी उसने यात्रा किया उन जगहों पर और वहाँ पर स्तूप बनाने की कार्यक्रम को उसने क्या किया, आगे बढ़ाया। तो ये स्तूप निर्माण की परंपरा यहाँ से भारत में शुरू होती है। फिर यहाँ से निकल करके यह परंपरा महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र में बाद के जो शासक हुए होते हैं, मौर्य के बाद शुंग वंश आ जाता है। तो शुंग वंश का जो राजा था वो था पुष्यमित्र शुंग। उसे ब्राह्मण धर्म का संस्थापक भी कहा जा सकता है, कहा भी जाता है। और यह आज के इतिहास में बहुत कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का विनाश किया या स्तूपों को गिरा करके उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया या इस तरीके से किया। यह कहना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के ही समय जो सांची और भरहुत के स्तूप को का मतलब क्या किया गया, परिवर्धन किया गया, इसके सुंदर इसके बनाया गया और दक्षिण भारत में बहुत से स्तूपों का निर्माण किया गया। तो इसके समय में दक्षिण भारत में ही स्तूप बनाने की परंपरा का क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो अशोक ने तो अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक तक स्तूप बनवाए और पुष्यमित्र शुंग को यह कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है कि उसने स्तूप निर्माण की परंपरा को दक्षिण भारत में भी प्रवेश करा दिया।
और जब दक्षिण भारत में स्तूप निर्माण की परंपरा गई तो आपको पता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था, ठीक है ना। तो श्रीलंका में तो बौद्ध धर्म बहुत पहले से ही पहुंच चुका था, तो श्रीलंका में भी स्तूप बनाया गया। और दक्षिण भारत का चूंकि जो व्यापारिक संबंध था वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हुआ करता था, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब हो गया कि इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सब देश साउथ दक्षिण पूर्व एशिया में होते थे। चोल शासक थे, उनका शासन जो है जैसे राजेंद्र चोल था, उसका शासन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी फैला हुआ था। तो स्तूप बनाने की जो परंपरा का विकास दक्षिण भारत से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हुआ, ठीक है ना। यह एक्सपेंशन हुआ। जैसे बोरोबुदुर स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, वो जावा में बनाया गया है, तो उसके भी बारे में आपको जानना चाहिए। स्तूपों की एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हो गई है और सबके बीच में भारत उसके लिए दक्षिण भारत ने स्तूप बनाने की परंपरा का निर्माण किया। पहले स्तूप बहुत सीधे साधे बनाए जाते थे, लेकिन बाद में स्तूपों को बहुत ब्यूटीफाई किया गया। हाँ बताइए। हाँ, तो क्या हम मान सकते हैं कि कहीं उनकी भी बुद्धि की इच्छा हो कि हमारे जो राजत्व वाला सिद्धांत है वो फॉलो हो, लेकिन ये कैसे? देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता था उनके पैदा होने के पहले ही ज्योतिषियों ने बता दिया था कि यह जो लड़का पैदा होने वाला है या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो विश्व का बहुत बड़ा धर्म सुधारक बनेगा। तो बातों को बता दिया था उन्होंने। तो महात्मा बुद्ध चूंकि एक इनकारनेशन के रूप में देखा जाता है, अवतार के रूप में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होते ही उनको अपने पूर्व जन्मों के बारे में पूरा का पूरा क्या हो गया, ज्ञान हो गया। पूर्व जन्मों के भी बारे में पूरा ज्ञान हो गया और उस पूर्व जन्मों के बारे में उसने अपने शिष्यों को बताया भी कि मैं कहाँ कहाँ किस किस जन्म में किस जन्म में था। कहीं मैं बैल बन गया तो कहीं सियार बन गया, कहीं व्यापारी बन गया तो कभी शेर बन गया, ठीक है। उसकी कहानी उन्हें अपने शिष्यों को बताई और इस कहानियों को जातक नाम से, जातक नामक ग्रंथ में क्या कर दिया गया है, संकलित किया गया, ठीक है ना। तो एक अवतारी पुरुष महात्मा बुद्ध थे और उनको अपनी चीजों के बारे में पता था। जैसे पूछा गया कि बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, उस पर वो बहुत दिन तक अड़े रहे, यानी स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने के विरुद्ध। उन्हें कहा कि साधक तो हो सकती है, मतलब गृहस्थ में रह सकती है, लेकिन एक भिक्षुणी बनना एक अलग विषय है। वह महिलाओं के विरोधी नहीं थे, वो चाहते थे कि महिलाएं बौद्ध संघ में आए, लेकिन एक गृहस्थ के रूप में आए। और एक भिक्षुणी बनना एक अलग विषय बन जाता है। भिक्षुणी को जो, क्योंकि नियम बहुत कड़े थे, जो भिक्षु रहता था वह आम आदमी जो आबादी होती थी उससे बाहर एकांत में शमशान घाट में रहता था। और आज से 2000-2500 साल पहले की बात हो रही। इसीलिए उन्होंने मना किया। लेकिन जब आनंद ने बार बार उनसे कहा क्या स्त्रियों क्या आप जो है पुरुष से कम समझते हैं, बहुत सी बातें उसने कही। और उनकी जो मौसी थी गौतमी पीछे जाने को तैयार नहीं थी। सब लोग पीछे लौट गए। जब अपने वो घर गए थे दोबारा तो अपनी पत्नी से मुलाकात हुई, उनको पिता से, तो लेकिन वो तो एकदम विरक्त थे। उनको ये पता नहीं कि मेरी पत्नी है। जैसे आम आदमी से मिला उन्होंने उससे अपनी पत्नी से भी मिले, अपने बच्चों से भी मिले, अपने पिता से भी मिले, लेकिन वह संवेदना पहले वाली कुछ भी नहीं थी, एकदम से निष्प्रिय, ठीक है। तो सब लोग जब ये निकले दोबारा, क्योंकि सन्यासी को रोकने की मनाही है, तो जब वो निकले तो सब लोग इनके साथ साथ में आए, सबको लौटा दिया। उन्होंने कहा कि आपको आने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इनकी जो मौसी थी वो नहीं लौटी और 2500 किलोमीटर तक वो पैदल चलती रही। उनके पैर सूज गए, उनको बहुत बीमारियां थी, फिर भी वो लौटने को तैयार नहीं थी। अंत में आनंद के बहुत कहने पर उन्होंने महिलाओं को यानी भिक्षुणी बनने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आनंद जो बौद्ध धर्म, या उसमें बौद्ध धर्म का तो कोई नाम ही नहीं था, उन्होंने कहा कि यह जो धर्म जिसकी उम्र करीब 2000 साल हो सकती थी, अब वह 1000 साल में ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यह उनकी भविष्यवाणी थी इन चीजों को लेकर। हुआ भी एकदम यही चीज कि जब शंकराचार्य का प्रादुर्भाव होता है 724 ईस्वी में,
आप देखेंगे उसी समय शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का हमेशा के लिए भारत से क्या कर दिया, सफाया कर दिया। और आज बौद्ध धर्म विदेशों में तो है लेकिन भारत में, तो उनकी बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि उससे बहुत समस्याएं बाद में पैदा हुई, समझ में। तो निश्चित रूप से उनका जो कद था एक चक्रवर्ती राजा के ही रूप में था, ठीक है ना, तो उससे वो कम अपने को नहीं समझते थे और समझना भी नहीं चाहिए, वो बड़ी चीज अपने आप में, ठीक है ना। तो स्तूप जो परंपरा है, मैंने आपको बताया स्तूप बनाने की जो परंपरा है, यह एक इसकी वैदिक परंपरा के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। अब पहले आप लिखेंगे कि स्तूप निर्माण की परंपरा एक वैदिक परंपरा है, ठीक है ना। स्तूप निर्माण की परंपरा क्या है, यह एक वैदिक परंपरा है। स्तूप निर्माण की परंपरा एक वैदिक परंपरा है, एक वैदिक परंपरा है, यानी एक वैदिक ट्रेडिशन है। वैदिक काल में भी इसमें जो है इसमें निर्माण की चीजें हमको दिखाई पड़ती। अब वैदिक काल में एक ग्रंथ है यजुर्वेद। इसमें यजुर्वेद में स्तूप का विवरण मिलता है। कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में स्तूप का विवरण मिलता है। स्तूप का विवरण हमें कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद में हमें प्राप्त होता है। तो वैदिक काल में भी शवों को गाड़ने जलाने की परंपरा विद्यमान थी। तो वैदिक काल में देखने को मिलता है कि शवों को या तो जलाया जाता था या तो गाड़ा जाता था, और गाड़ने और जलाने के बाद उसके ऊपर स्मारक बनाया जाता था। यह वैदिक परंपरा में ही हमको देखने को मिलता है। और यजुर्वेद में मैंने आपको बताया कि उसमें वेदिका बनाने का साक्ष्य मिलता है। वेदिका, ठीक है ना। तो वेदिका बनाने का जो साक्ष्य हमको यजुर्वेद में भी मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं पीवी काणे। पीवी काणे का जो लोग जानते होंगे, इनको भारत रत्न, भारत के ऐसे एक अकेले इतिहासकार जिनको कि भारत रत्न मिला हुआ है। भारत रत्न, पीवी काणे नाम है, भारत रत्न। उन्होंने हिंदू धर्म का इतिहास से बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो पीवी काणे का ये मानना है कि हिंदू धर्म में जो परंपराएं होती हैं कि एक पहला है कि शव को जलाने के बाद उसके राख का संग्रह करना, और राख का संग्रह करके बाद उसे कलश में रखना, और कलश में रखने के बाद उस पर स्मारक बनाना। यह हिंदू धर्म की एक परंपरा है। क्या क्या मैंने बताया? पहले जलाना, फिर उसके बाद फिर राख को इकट्ठा करना, फिर कलश में भरना, और कलश में भरने के बाद उसे रखना और उसके ऊपर एक स्मारक बनाना। चाहे आप कुछ भी बना, स्मारक किसी भी रूप का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये परंपरा हिंदू धर्म की परंपरा है जो कि वैदिक काल से चली आ रही है। तो महात्मा बुद्ध ने जब इस चीज को बताया तो उनके दिमाग में पहले की परंपराओं का ही उनको ज्ञान था, ठीक है ना। इसीलिए जो आपको लगता है कि जो स्तूप पाए गए, अब स्तूप जो पाए गए थे महात्मा बुद्ध के समय से तो पाए ही गए, उसके पहले के भी स्तूप हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो जो स्तूप शब्द है इसकी थोड़ा सी व्याख्या देखेंगे तो आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। स्तूप जो निकला है, ये स्तूप शब्द की उत्पत्ति मैं बता रहा हूं। स्तूप शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? स्तूप शब्द की उत्पत्ति, ठीक है ना। स्तूप जो शब्द निकला है वो गांव में एक शब्द होता है धूह। धूह का मतलब धूप, स्तूप। ये जो धूह का मतलब जो कोई ऊंची चीज ऐसे हो उसको धूह बोला जाता है। धूह, हाँ, कोई भी ऐसी उभरी हुई चीज अगर ऐसे हो तो उसको धूह बोला जाता है। धूह, धूहा, थूक, ठीक है ना। धूप, हाँ। तो ये जो शब्द है धूह,
ये है थूप, थूप से क्या निकला? स्तूप, ये जो निकला हुआ है धूल, थूप, स्तूप, तो इसका जो थूप से ही स्तूप निकला हुआ है शब्द। तो ढू का मतलब होता है ऐसे, ऐसे कोई भी आकृति हो, मिट्टी का ढूहा जो गोलाकार आकृति है उसको ढू। ढू किसी भी चीज का हो सकता है, भूसे का हो सकता है, किसी गेहूं या किसी चावल का हो सकता है, या किसी भी चीज का जो ऊंची ऐसी आकृति हो, ऐसे इसको ढू बोलते थे। यही बाद में थूप में कन्वर्ट हो गया प्राकृत भाषा में, और यही थूप किसमें हो गया? स्तूप शब्द में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये परंपरा है। क्या इसके बारे में क्या बताना? मतलब ये कैसे हो रहा है, इस देखिए भाषा में विकृतियां आती हैं। अब वो आप ओट बोलते हो, वो बिहारी भोट बोलता है। सर यहाँ पे थूप बोलते हैं, जैसे भूसा भरा होता है ना, उसको हाँ। ऐसे कवर्ड कर देते हैं। हाँ, थूप बोलते हैं। थूप, फूप, का के ऊपर, हाँ। सॉरी नीचे बड़ों की मात्रा, हाँ। फिर प। हाँ, वो वही शब्द है। बिगड़ करके शब्द अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें हो गई हैं, अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है ना। वो उससे मिलता जुलता शब्द है। तो ये शब्द जो है ना, शब्दों की विकृतियां हैं, लेकिन जो सभी शब्द बिगड़ के कहाँ पे आ गया? स्तूप में आ गया। तो स्तूप शब्द की उत्पत्ति भी देशी तरीके से होती है। अलग अलग शब्द बिगड़ते 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 फिर क्या हो गया? स्तूप हो गया। ठीक है, अब इसका महात्मा बुद्ध का संबंध जो है, मैंने आपको दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्तूप बनाने की परंपरा दो प्रकार की परंपरा हो गई। एक है कि वैदिक कालीन स्तूप, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पहले के जो स्तूप बनाए गए, और एक स्तूप हो गया महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। तो जो मृत्यु के पहले के स्तूप बनाए गए उसे वैदिक कालीन स्तूप कहा जाता है, और जो मृत्यु के बाद बनाए गए उसे सामान्य स्तूप या महात्मा बुद्ध की जो बनाए गए। अब स्तूप का महात्मा बुद्ध से क्या मतलब है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो वीडियो को फिर 1-2 बार 3 बार देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। थोड़ी सी डीप है, मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर आगे पढ़ भी नहीं पाओगे, आपकी दिक्कत इस चीज की। ठीक है, तो ये जो स्तूप है, मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध ने, अब यहाँ थोड़ा सा फिलॉसफी चीजें आ जाती हैं। महात्मा बुद्ध जब मरने लगे तो महात्मा बुद्ध की जो रिएक्शन थी वो थी हिंदू धर्म को लेकर के। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध के बारे में उसको बहुत कुछ चीजों को बहुत आप गहराई से समझ लीजिए कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि महात्मा बुद्ध किसी भी धर्म को चलाने के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि कोई मैं नया धर्म चलाने नहीं आया हूं। उन्होंने कहा कि जो प्राचीन धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसके संशोधक के रूप में हम आए, उसके सुधारक के रूप में आए। जो सामाजिक व्यवस्था जो बिगड़ गई थी, जो विकृतियां जिसमें आ गई थी, उसको हम सही करने के लिए आए। तो वो नया धर्म बनाने के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि मैं नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया हूं, हम कुछ नई चीजों को करेक्ट करने के लिए आए, जो कि काम है। ये बाद में फिर जो है नए बौद्ध धर्म का लोगों ने क्या किया? जन्म दिया। ठीक है ना, ये महात्मा बुद्ध का ये पूरी तरीके से कहना था। लेकिन जो सनातन संस्कृति थी उसमें कुछ विकृतियां थी, उसका वो आलोचना भी करते थे कि ये नहीं, जैसे यज्ञों को उन्होंने आलोचना की, यज्ञ नहीं होने चाहिए, महंगे यज्ञ नहीं होने चाहिए, यज्ञों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है या अपने को आप नहीं जान सकते हैं। वह गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास करते थे। उनको कहना है कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी है, करनी है, तो न तो व्रत काम करेगा, न तो उपवास काम करेगा, न तो यज्ञ काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। अब फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? उनका ये कहना था कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे हम गुरु कहते हैं, आप उसके शरण में जाइए, उनसे सीखिए। दिया से दिया जलाने की वो बात करते हैं कि आप अगर दिया जलाना है तो जहां दिया उससे आप दिया जला लीजिए। ऐसे वो ज्ञान की बात कर रहे थे। तो उनका ये निगेशन था कि आपको यह करना है, यह नहीं करना। उनको ये लगा कि मेरी मृत्यु के बाद लोग हमारी मूर्ति बना लेंगे और मूर्ति बनाने की क्या करेंगे? पूजा करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने अपने जीते जी इसको मना किया था कि मेरी मूर्ति नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने जीते जी बताया कि मेरी मूर्ति बना के कोई पूजा नहीं करेगा। लेकिन अब ये दुर्भाग्य देखिए हिंदुस्तान का कि उनकी मृत्यु के जो है मुश्किल से 400 से 500 साल के बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति में मूर्ति बनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई।
और हिंदुस्तान में इतनी मूर्तियां बनी महात्मा बुद्ध की, इतनी मूर्तियां बनी कि जो है, जो अरबी भाषा का जो बुद्ध शब्द है वह बुद्ध से ही निकला हुआ है। यानी मूर्ति पूजा और बुद्ध एक दूसरे को क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। तो जो व्यक्ति अपनी मूर्ति पूजा को स्ट्रिक्टली बना किया था, वो उसी परंपरा को लोगों ने क्या कर दिया, शुरू किया। ये हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा कि जब मेरी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो फिर अब ये प्रश्न आया कि फिर पूजा कैसे होगी आपकी। उन्होंने कहा प्रतीकों की पूजा करो, सिंबल वर्शिप। अब प्रतीक पूजा कैसे किया जाए, तो भारत में प्रतीक पूजा की परंपरा बड़ी प्राचीन काल से चली आ रही। जैसे शिवलिंग क्या है, प्रतीक पूजा है। ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग क्या है, यह प्रतीक पूजा है। इसमें कोई मूर्ति नहीं बनाई गई। शिव तो लिंग का मतलब क्या हो गया, लिंग का मतलब 99% लोग जेंडर जानते हैं। लिंग का मतलब जो है जेंडर होता ही नहीं बेटा, लिंग का मतलब ही प्रतीक होता है। लिंग का मतलब प्रतीक, लिंग का मतलब क्या हो गया, प्रतीक। अब ये क्या, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, शिव का प्रतीक। तो शिव का प्रतीक क्या आकृति है, ये है शिव की लिंग। अब यहाँ पर कोई आकृति नहीं है। अब इसमें आपको खुद कल्पना करना, यह मानना है कि भगवान साक्षात शिव इसमें विद्यमान। अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया कि आपका शिव कैसा है। जो पढ़ा लिखा उसका शिव दूसरा होगा, गांव का जो चरवाहा होगा उसका शिव दूसरा होगा, कोई जंगली में रहने वाला जो आदिवासी उसका शिव दूसरा होगा। तो यह शिव आपकी कल्पना पे छोड़ दिया गया। लेकिन जब भी इसकी पूजा होती है तो यह कल्पना करना पड़ता है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात रूप से क्या है, विद्यमान है। ये प्रतीक पूजा हो गई। ओम क्या है, ओम यह भी प्रतीक है, दैट इज द आल्सो सिंबल वर्शिप। ये क्या, और इसके बाद फिर इसके बाद एक पूजा होती है जो वो चिन्ह होता है स्वास्तिक का, वह भी क्या है, प्रतीक पूजा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत में प्राचीन काल से ही प्रतीक पूजा की परंपराएं विद्यमान रही हैं। भारत में मूर्ति पूजा का कोई भी प्रचलन नहीं है। मूर्ति पूजा की परंपरा बाद में शुरू हुई है। भारत में मैंने बताया कि मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं। तो भारत में जो है प्रतीक पूजा के जो की परंपरा प्राचीन काल से ही क्या रही है, विद्यमान रही। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि प्रतीकों की पूजा करिए। अब प्रश्न है कि प्रतीक पूजा कैसे किया जाए। उसके लिए उन्होंने रास्ते बताए। जैसे अब प्रतीक को फिर गढ़ा गया। अब इसमें जो टॉपिक आ जाएगी इसमें कि बौद्ध धर्म में प्रतीक पूजा कैसे की जाती है, तभी आप इनको को समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये हेडलाइन डाल सकते हैं कि बौद्ध धर्म में प्रतीक पूजा, ठीक है ना। सिंबल वर्शिप इन द बुद्धिज्म, ये भी आप टॉपिक डाल सकते हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है कि बौद्ध धर्म में प्रतीक पूजा कैसे इसको स्थापित किया गया। जैसे महात्मा बुद्ध जब अपने माँ के पेट में आए, अपने आप माँ के गर्भ में आए, उसका प्रतीक क्या है? ये प्रतीकों की बात मैं कर रहा हूं, प्रतीक के बारे में। तो जब गौतम यानी महात्मा बुद्ध जब माँ के गर्भ में प्रवेश किए, गर्भ में आए, तो इसका जो प्रतीक है क्या है? श्वेत हाथी। क्या? श्वेत हाथी इसका प्रतीक है। ये प्रतीक इसलिए है क्योंकि हाथी को बहुत ही दिवाई माना जाता है भारतीय परंपरा के अनुसार। और उनकी माँ जो है थी महामाया देवी, उन्होंने यह स्वप्न देखा कि एक श्वेत हाथी उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा। बाद में उसको फिर जो कलेक्शन किया गया तो माँ के गर्भ में प्रवेश करने का प्रतीक क्या है? श्वेत हाथी। दूसरा है उनका जन्म लेना। अब जन्म लेने का प्रतीक क्या हो गया आपका? ये है कमल। क्या हो गया? कमल। कमल को भी भारतीय परंपरा में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके बाद जब उन्होंने घर को छोड़ा, गृह त्याग करने का प्रतीक क्या हो गया? क्या हो गया? घोड़ा, हॉर्स। इसके बाद फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। इसके बाद उनका प्रथम उपदेश, उनका प्रथम जो उपदेश दिया उसका क्या प्रतीक है? क्या प्रतीक है? चक्र। ठीक है, ये चक्र 24 तीलियां इसमें है। और इसके बाद इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है? अब ये जो मेरा विषय आ गया कि मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो मृत्यु का प्रतीक क्या हो गया? स्तूप। इतना आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैंने बताया कि राजाओं को इसमें ये है। तो इस मृत्यु का प्रतीक क्या हो गया? स्तूप। ये स्तूप हो गया, ठीक है ना, ये स्तूप हो गया। तो ये इनके सिंबल है, ये सिंबल वर्शिप महात्मा बुद्ध के समय में है। अब ये लोग पूजा कैसे करते थे? पूजा करने के लिए कोई भी पत्थर की प्लेट ऐसे बना लेते थे, पत्थर की प्लेट। जैसे आपका डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, सपोज इस आकार का कोई पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर इस सभी आकृतियों को इन्होंने बना दिया। एक श्वेत हाथी यहाँ ऐसे बना दिया, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे श्वेत हाथी बना दिया, इधर कमल बना दिया, इसके बाद इधर घोड़ा बना दिया, और इसके बाद इधर चक्र बना दिया, इधर पीपल का पेड़ बना दिया है, और इसके बाद फिर जो है यहाँ पर स्तूप बना दिया। ऐसे बना तो ये लोग बना देते थे और बना करके इसके सामने बैठ करके पूजा करते थे और यह मानते थे कि भगवान बुद्ध साक्षात रूप से यहाँ क्या है? विद्यमान है। जैसे शिवलिंग के सामने बैठ करके आप जब पूजा करते हैं तो भगवान साक्षात को विद्यमान मानते हैं, उसी तरीके से प्रतीक पूजा के भी माध्यम से यह परंपरा हमको देखने को मिलती है। ये सिंबल वर्शिप हो गई, ठीक है ना। हाँ, दिस इज द सिंबल वर्शिप, ठीक है ना। तो यह परंपरा देखने को मिलती है। तो मैंने बताया कि ये हो गया, स्तूप हो गया। तो स्तूप, अब समस्या है कि अगर महात्मा बुद्ध के ये अस्थियों को जलाने के बाद उनके अस्थि अवशेषों को कहाँ इसमें रखा गया होगा? स्तूप में नीचे है? बताइए। हाँ, वेरी गुड होता है, हो गया। ये इसके बौद्ध धर्म में इसके सिंबल हैं, इसके प्रतीक हैं और इसकी पूजा करने की इसकी विधियां हैं, ठीक है ना। ये इसके सिंबल हैं और इसकी पूजा करने की विधियां हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं कि अब इसमें बौद्ध स्तूपों में चीजें क्या है और चीजें कैसी हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्तूप, ये स्तूप हो गया आपका। और ये, ठीक है। इसमें इसको बोलते थे हर्मिका, ये हो गई हर्मिका, ठीक है। ये हो गया, इसको बोलते थे यष्टि, यष्टि बोलते थे, यष्टि। और ये जो था ये था छत्र, ये हो गया छत्र। ये हो गया अंड और ये हो गया इसका आधार। ये इसके स्तूप के अलग अलग पार्ट। अब यह है कि महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को कहाँ रखा गया? तो अस्थि अवशेष को यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर अस्थि अवशेषों को यहाँ पर रखा गया, ठीक है ना। यहाँ पर अवशेष को रखा गया। और फिर मैंने बताया कि इसमें जब डेवलपमेंट होता है, इसका जब विकास होता है, तो इस विकास में अगले जो सेक्शन में क्या होता है, इसके चारों तरफ एक चहारदीवारी का निर्माण किया गया, फोर्टिफिकेशन इसको, और तोरण द्वार आगे, हाँ तोरण द्वार। अभी मैंने इसको फिर दोबारा बता देता हूँ कि इसमें तोरण द्वार क्या है, बड़ेरी क्या है, अलग अलग जो है इसमें चीजों को मैं बता दूंगा आपको।
ये प्रारंभिक स्तूप है, ये प्रारंभिक काल का स्तूप है। इसमें फिर बाद में क्या होता है, प्रारंभिक काल का स्तूप, ये प्रारंभिक काल का स्तूप है। फिर बाद का लेटर फेज का जब जिस समय ये अशोक के समय का स्तूप है, स्टार्टिंग फेज का स्तूप ये है। फिर बाद में इसमें डेवलपमेंट होता है, इसमें विकास होता है। जब शुंग काल आता है ना, तो शुंग काल में इसका जो डेवलपमेंट कैसे हो जाता है उसको मैं बता देता हूँ। शुंग काल का जो है उसमें क्या होता है, ये हो गया मौर्यन पीरियड का, मौर्य काल का। इसको लिख लीजिएगा ऊपर, मौर्य काल का जो स्तूप है वो सामान्य स्तूप हुआ करता था, जो मैंने आपको बताया है। एक रूडिमेंट्री है और यहाँ पर जो है इसको रखा जाता था, ये अस्थि अवशेष को यहाँ रखा जाता था। फिर मैंने बताया कि इसकी परिक्रमा के लिए इसके फाउंडेशन के ऊपर इसकी परिक्रमा की जाती थी, ऐसे ये लोग घूमते थे, ठीक है। जैसे कि किसी बुद्धिस्ट को आप देखें, हाथ में ऐसे ऐसे लोग घुमाते रहते हैं, ऐसे ऐसे। वो क्या करते हैं, ओम नमः बुद्धाय, ओम नमः बुद्धाय ऐसे करते हैं। जब होता है मन में ऐसे घुमा, मतलब कि ये चक्र घूमना बंद नहीं होना चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बरेंस, ठीक है ना। वो ऐसे से घुमाएंगे और चक्कर करते रहेंगे। तो जो चक्र करने की परंपरा था बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही। किसी भी धार्मिक स्थल को चक्र या उसको इसको कहते हैं परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा पथ। ये बड़ी खतरनाक चीज है, प्रदक्षिणा पथ जो बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज इसलिए करा है इसमें, हाँ किसका, हाँ वही अष्टांग मार्ग, ठीक है। हाँ तो जो परिक्रमा है ना, परिक्रमा करने की परंपरा करीब करीब सभी धर्मों में विद्यमान, करीब करीब सभी धर्मों में विद्यमान है। प्राचीन सभी धर्मों में परिक्रमा करने की परंपरा है। व्यक्ति को की भी परिक्रमा एक तांत्रिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। तो किसी को कोई अगर किसी चीज की परिक्रमा कर रहा है तो उसके बड़ी, अगर आप क्लॉक वाइज परिक्रमा कर रहे हैं तो इसके आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी जनरेट होगी, एक एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन अगर नेगेटिव कर रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज तो वो आदमी पागल हो जाएगा। इफ एनी बॉडी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉक वाइज, अगर उसको 1 महीना करा दिया जाए लगातार तो आदमी पागल हो जाएगा, ठीक है ना। जो एनर्जी जनरेट होती है ना वो माइंड के ऊपर मूव करेगी और वो दिमागी रूप से पागल हो जाएगा। लेकिन जब क्लॉक वाइज करोगे आप ना, उसके अलग फायदे मिलते हैं, अलग फायदे। ये बहुत तांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ तो इसके पीछे भी तंत्र छुपा हुआ है। परिक्रमा करने का मंत्र के पढ़ते हुए परिक्रमा करना ये अपने आप में शैव परंपरा में आता है, इस्लाम की परंपरा में आता है, अन्य अन्य धर्मों की भी परंपराओं में परिक्रमा करने की परंपरा। परिक्रमा करने का विधान 2 प्रकार का है, यहाँ पर भी है और यहाँ से। तो यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई थी, मैंने बताया ना, ऐसे सीढ़ी बनाई गई है और यहाँ से ऊपर जाइए और इसकी परिक्रमा। लेकिन ऊपर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, क्योंकि हायर इसको पवित्र माना जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि अब ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यह जो है, पहले इसको हटा देते हैं। ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका है यह शुंग काल का है, शुंग काल का, ठीक है ना। अब शुंग काल का है ये जो मैंने बताया, यह शुंग काल का है। अब ये शुंग काल का है। मौर्य काल के बाद फिर जो है आता है शुंग काल। अब शुंग काल में क्या हुआ कि यह इसको जो है ब्यूटिफाई किया गया। अब इस क्या किया गया, इसके चारों तरफ एक जो है क्या बनाया गया, ऐसे एक जो है ऐसे बाउंड्री होती है, बाउंड्री बनाई गई। इस बाउंड्री में देखिए ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, इसमें 3 तीलियां हैं। ये त्रिरत्न को शो करता है, त्रिरत्न इनका जो है दार्शनिक त्रिरत्न को शो करता है, त्रिरत्न, ठीक है ना। इसके बाद ये जो बना हुआ है बहुत सुंदर आकृति है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये बहुत सुंदर आकृति, इसको तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोरण। इसको तोरण कहा गया। तोरण का मतलब हो गया प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। इनका जो तोरण बना हुआ है वो दक्षिण दिशा में है। भारतीय परंपरा के अनुसार दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका दक्षिण दिशा में द्वार बना हुआ है। ऐसा क्यों? इनका ये मानना है कि जो बुरी आत्माएं होती हैं दक्षिण दिशा से क्या हो जाएंगी,
बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। और हिंदू परंपरा में क्या है, दक्षिण दिशा से चली आएगी, इनके निकलने की परंपरा है, निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसमें से बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ये बहुत, इसमें डाउनलोड यहाँ संभव नहीं है, नहीं तो फिर मैं करके दिखाता। बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई इसमें, और ये जो इसमें है, और इसमें अलग अलग मूर्तियां बनाई गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं सब पर मूर्तियां बनी हुई हैं। ये मूर्तियां कई प्रकार की हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई मूर्तियां हैं कि कैसे महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे राजाओं ने उनका स्वागत किया, कैसे कैसे बहुत सी कहानी इसमें मूर्तियों के माध्यम से बताई गई है। इसके बाद फिर वही नहीं बताई गई है, बल्कि लौकिक जीवन की भी बहुत सी कहानियां। लौकिक जीवन का मतलब ये होता है कि लोगों को खाने पीना, घूमना, नृत्य करना, या उस समय के जो देवी देवता होते थे बौद्ध धर्म को छोड़ करके, उनका भी मेंशन इसमें किया गया है। तो लौकिक जीवन और धार्मिक जीवन का इसमें मेंशन किया गया है। बहुत सी नर्तकियों, अप्सराओं का भी मेंशन इसमें की मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। ये मूर्तियां बताती हैं कि उस समय की जो है लोगों की सोचने का तरीका, या कपड़े पहनने के तरीका, या बात जो भी उस समय की चीजें थी, एटिकेट था, संस्कृति थी, संस्कृति को बताने के लिए यह मूर्तियां पूरी तरीके से है। इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस भी पाए गए हैं, जैसे कि यह जो चारों तरफ की चहारदीवारी बनाई गई है, इस पर अभिलेख लिखा हुआ है। उस अभिलेख में यही लिखा है कि इस चहारदीवारी का निर्माण जो है शुंग राजाओं ने किया था, यह भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो शुंग काल में स्तूप का क्या किया गया, स्तूपों का परिवर्धन किया गया, परिवर्धन किया गया, परिवर्धन किया गया, यानी उसका क्या किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, उसका एक्सटेंशन किया गया, ठीक है ना। तो इसका एक्सटेंशन किया गया। एक्सटेंशन में क्या किया गया, चारों तरफ चहारदीवारी बनाई गई, तोरण द्वार बनाया गया, और इसको ब्यूटीफाई किया गया, और या इसे सुंदर बनाया गया। ये शुंग काल की विशेषता है। अब एक आउटलाइन आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब फिर हम लोग तेजी से थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। इसमें दो हेडलाइन डालिए कि बुद्ध के पहले के स्तूप और बुद्ध के बाद के, ठीक है। इसे वैदिक कालीन स्तूप का भी नाम आप लिख सकते हैं, वैदिक कालीन स्तूप, ठीक है ना, वैदिक कालीन स्तूप। वैदिक कालीन स्तूप में जो सबसे पहले है वो है पिपरहवा का स्तूप, पिपरहवा का स्तूप, पिपरहवा, पिपरहवा का स्तूप, पिपरहवा का स्तूप। इसे, यह मौर्यों के पहले का बना है, प्री मौर्यन पीरियड का है, प्री मौर्यन पीरियड का यह है, यानी मौर्यों के पहले का है, इसलिए इसको वैदिक कालीन स्तूप भी कहा जाता है। प्री मौर्यन पीरियड का स्तूप है। और यह स्तूप जो है बहुत ही वो नहीं है, मतलब कि लेकिन यहां से एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है, यहां से क्या हुआ है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख। उस अभिलेख में ये मतलब पता चलता है कि यह मौर्यों के पहले का बनाया गया क्या है, स्तूप है। और ये जो इस पर इंस्क्रिप्शन पाया गया है, इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया है, अभिलेख पाया गया है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि, उसमें ब्राह्मी लिपि ही चलती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यह लिखा हुआ है। इस पर जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है किस लिपि में है, हाँ, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसका मेंशन किया गया है, इसके बारे में। इसके बाद है लौरिया नंदनगढ़, दूसरा जो स्तूप है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़।
ये है बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ है बिहार। लौरिया नंदनगढ़ भी इसे भी बिहार में है। सर पहला भी बिहार में है? ये भी पर- नहीं, ये है यहाँ पे बस्ती में, डिस्ट्रिक्ट बस्ती में है, डिस्ट्रिक्ट बस्ती उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बस्ती जिला। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बस्ती, जिला बस्ती। अब इसके बाद लिखिए कि अशोक के समय के जो स्तूप हैं उसके बारे में। ये बिहार में किस साइड में? अब लौरिया नंदनगढ़ होगा, चंपारण साइड में है हमको लगता है। चंपारण, चंपारण, हाँ, चंपारण बिहार। हाँ हाँ। अब आगे लिखिएगा अशोककालीन स्तूप। ठीक है ना, अशोककालीन स्तूप। अशोक ने मैंने बताया था कि कुल मिलाकर कितने स्तूप बनवाए, यानी हाँ, अशोक के समय के स्तूप जो बनवाए, तो अशोक ने करीब कहा जाता है 84,000 स्तूप बनवाए, 84,000 स्तूप बनाए। ठीक है, और उसमें से जो महत्वपूर्ण स्तूप उसके विद्यमान हैं, जो पाए जाते हैं, वो है जैसे कि है सारनाथ। पहला है सारनाथ। सारनाथ किसके लिए फेमस है? हाँ, उनका पहला उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में। उसका हाँ, यहाँ पर जो स्तूप प्राप्त होता है, सारनाथ में जो स्तूप प्राप्त होता है, उस स्तूप का नाम है धमेक स्तूप। क्या नाम है? धमेक स्तूप। इसके बाद दूसरा है चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप, चौखंडी, धमेख, धमेख, ये है चौखंडी, चौखंडी स्तूप और धमेख स्तूप। इसके बाद तक्षशिला, दूसरा है तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला में इसने स्तूप बनवाया। उस स्तूप का नाम क्या है? धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका स्तूप। तक्षशिला पाकिस्तान में इस समय है, अफगानिस्तान का बॉर्डर लेकिन ठीक है। इसके अलावा इसने ये हो गया, 2 हो गया। इसके अलावा और भी इसने स्तूप बनवाया। जैसे कहाँ बनवाया? इन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। सांची स्तूप, आगे इसको अलग से लिखा हुआ समझाना पड़ेगा। ये हो गया। अब अगला है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। दूसरा है हरहुत का स्तूप। हरहुत का स्तूप। और तीसरा है गया, गया का स्तूप। अब इसका जो निर्माण किया था पहले किसने किया? अशोक ने किया था। इसका निर्माण किसने किया? अशोक ने किया। बाद में इसको ब्यूटीफाई किया, बाद में इसको परिवर्धन का काम यानी मॉडिफिकेशन का काम, इसमें कुछ और भी इसको चीजों को ऐड किया गया। तो ये काम किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। ये दोनों ने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। ये जो बनाया गया सांची का स्तूप प्रारंभिक काल में ऐसे ही था, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे इसका स्ट्रक्चर हुआ करता था, ऐसे था। ठीक है ना, ऐसे था। ये स्तूप पहले ऐसे बनाया गया, ऐसे।
ठीक है। और बाद में इसके चारों तरफ क्या बना दिया गया, बाउंड्री बनाई गई, जो अभी मैंने दिखाया, ठीक है ना। इसमें इसके चारों तरफ, इस स्तूप के चारों तरफ अभी मैंने दिखाया कि ऐसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया, ऐसे ऐसे करके इसके चारों तरफ बाउंड्री ऐसे बना दी गई। ये तोरण द्वार बना दिया गया और इसके चारों तरफ से बाउंड्री बनाई गई। तो इसको ब्यूटिफिकेशन का काम किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। तो यहाँ पर मैं अशोक को भी बताया जो है, और पुष्यमित्र शुंग को भी बताया मैंने। सर इनके में जगह का कोई डिफरेंस था कैसा, मतलब जैसे कि अशोक में ज्यादातर नॉर्थ इंडिया की साइड ज्यादा इनका विस्थापन रहा हाँ। कि ज्यादा स्तूपों की रचना तो नॉर्थ इंडिया या इस साइड में, इसमें इंडिया की साइड में करवाई, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने ज्यादा साउथ में का ऐसा कुछ कैसा अंतर का मतलब जगह का अंतर, जैसे साउथ इंडिया का ज्यादा करवाया, इधर क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया में ज्यादा उसका निर्माण करवाया, तो ऐसा कुछ था या खाली कॉर्नर ऑफ इंडिया में? नहीं, अंतर था, दोनों में अंतर था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो अगला जो स्तूप बनाया गया वो था, अगला जो ये है, ये शुंग, दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भी अभी दोनों का हो गया। इसके बाद ना जो अगला स्तूप है वो है अमरावती का स्तूप, दक्षिण भारत में अमरावती का स्तूप, ठीक है। अमरावती का स्तूप, अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो अब स्तूप बनाने की जो परंपरा का विकास कहाँ पे हो गया, दक्षिण भारत में भी हो गया, ठीक है ना। दक्षिण भारत में भी इसका विकास देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश। अब आगे लिखिएगा स्तूप के प्रकार, टाइप्स ऑफ द स्तूप, स्तूप के प्रकार। स्तूप के प्रकार, टाइप्स ऑफ द स्तूप, ठीक है ना। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी वेरिएशन है, ठीक है ना। स्तूप के प्रकार, ये क्वेश्चन पूछा गया यहां से, कई बार पूछा गया है, ठीक है। पहला जो स्तूप है उसे कहा जाता है शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप, शारीरिक। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिलिक का मतलब होता है ऐसे स्तूप भारत में जो बनाए गए महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों के ऊपर बनाए गए। रिलिक का मतलब होता है जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बनाए गए, बुद्ध के अस्थि अवशेषों के ऊपर बनाए गए, अस्थि अवशेषों के ऊपर जो बनाए गए उसे कहा जाता है शारीरिक स्तूप। महात्मा बुद्ध के जो भी अस्थि अवशेष थे उनके ऊपर जो बनाए गए उसे बनाया गया अस्थि अवशेष। दूसरा है उद्देशिक। हाँ, ये ऊपर क्यों लिखवाया? क्या जो भी ऊपर अस्थि अवशेष के ऊपर है ना, सारी स्तूप के प्रकार मैं बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ द स्तूप, स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्तूप के प्रकारों में पहला है क्या, शारीरिक स्तूप, यानी रिलिक का मतलब होता है जो अस्थि अवशेष बचता है उसके ऊपर बनाया गया। उसके ऊपर कहाँ बनाया गया था, बताया था मैंने, 8 जगहों पर, एक जगह है 9 जगहों पर बनाया गया। ये स्तूप के प्रकार। दूसरा है उद्देशिक, सेकंड है उद्देशिक। इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। उद्देशिक का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इसमें उद्देश्य का मतलब हो गया कि अब इसमें महात्मा बुद्ध का जैसे अस्थि बन गया, उनसे या उनके शिष्यों से जो जुड़ा हुआ जो सामान होता था, महात्मा बुद्ध जिन भी चीजों का प्रयोग करते थे उन सामग्रियों के ऊपर भी बाद में स्तूप बनाए गए, ठीक है ना।
तो अब बुद्ध तथा उनके शिष्यों की सामग्री में चाहे जो भी है उसके ऊपर क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए। बुद्ध तथा उनके जो था इसमें उनके भिक्षु भी हैं जो बुद्ध भिक्षु कौन से उनके भी या खाली उनके शिष्य क्या चीज, मतलब जो एक तो थे जो भिक्षु बनते थे, हाँ एक के शिष्य थे, तो जो भिक्षु वगैरह जो बहुत भिक्षु बनते थे उनके बीच में रहेंगे या दोनों के ऊपर बुद्ध जिन चीजों का प्रयोग करते थे उसके भी ऊपर और उसके भी ऊपर बनाए गए। ठीक है ना। अगला है वोटिव, तीसरा है वोटिव, यानी वोटिव का मतलब हो गया कि व्रतानुष्ठित, इसको कहा जाता है इंग्लिश में वोटिव का मतलब हो गया मन्नत वाले स्तूप। जैसे आपने मन्नत माना कि हम IAS बन जाएंगे या PCS बन जाएंगे तो हम एक स्तूप बनवाएंगे, जैसे नहीं लोग कहते हैं मंदिर बनवाने का, तो मन्नत वाले स्तूप। तो आपने कोई मन्नत माना तो आपने क्या किया, बड़े स्तूप के बगल में छोटा सा ऐसा स्तूप बनवा दिया, इसे वोटिव स्तूप कहा जाता है। व्रतानिष्ठित, जो व्रत करके, व्रत का मतलब संकल्प करके जो बताया जाता है, व्रतानिष्ठित। ठीक है ना, निष्ठित, व्रतानिष्ठित। इसके बाद है कमोमरेटिव, निष्ठित, व्रतानिष्ठित। सही क है या त है? अरे बेटा मैं बोल भी तो रहा हूँ आप लोगों को। व्रतानिष्ठित, ठीक है, व्रतानिष्ठित यानी वोटिव। ठीक है ना, जिसमें व्रत की निष्ठा, यहाँ दो शब्दों के मिलकर बना है, व्रत और निष्ठा। ठीक है ना, जिसमें व्रत की निष्ठा, आपने संकल्प किया कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम क्या बनवाएंगे, तो उसको लेकर के बुलाए। अगला है कमेमोरेटिव। कमेमोरेटिव का मतलब होता है कि कमेमोरेटिव का मतलब ये होता है कि इसे पारिभौगिक कहा जाता है, हिंदी में पारिभौगिक कहा जाता है। हाँ, पारिभौगिक कमेमोरेटिव का मतलब होता है कि जो महात्मा बुद्ध का जो जीवन था, जहाँ जहाँ वह रहे, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ उनका जन्म हुआ, या जो भी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई, ठीक है ना, बुद्ध के जीवन से जुड़ी स्थानों तथा घटनाओं पर आधारित, उनके महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी स्थानों तथा घटनाओं पर आधारित स्तूप। सर आप बोलते हैं लिखते मत टाइप करें। बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों तथा घटनाओं पर आधारित स्तूप। सर जहाँ जो भी टाइम स्पेंड किया वहाँ स्तूप बनाए गए, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, या उनके जीवन जहाँ उन्होंने अपना उपदेश दिया था अलग अलग जगहों पर, ठीक है ना, उनके जीवन से जहाँ जहाँ उनका संबंध रहा है, उसके सभी चीजों के बारे में वहां पर उसमें बताया गया। ठीक है, तो ये इतने प्रकार
प्रकार के स्तूपों की मतलब चीज़ों के बारे में हमको इसकी सूचना हमें मिलती है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, 2-3 चीज़ें और भी हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि स्तूप, विहार, चैत्य, इसमें अंतर क्या है? स्तूप क्या है, चैत्य क्या है और विहार क्या है, ठीक है ना। तो स्तूप और चैत्य में क्या अंतर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्तूप और चैत्य और विहार, 3 चीजों के बारे में लिखिए, स्तूप, चैत्य और विहार। स्तूप, चैत्य तथा विहार, स्तूप, चैत्य तथा विहार। ठीक है। अब यहाँ पर स्तूप के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल। स्तूप जो है वह भी है जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए किसी अवशेष के ऊपर समतल मैदान पर ऐसे करके उसको बनाया जाता था, ठीक है। स्तूप का भी संबंध मृत्यु से है, इसका संबंध भी व्यक्ति के डेथ से है। मृत्यु होने के बाद जो भी अवशेष बचता था, उस अवशेष को एक अर्धगोलाकार आकृति में मिट्टी से ढक करके उसके ऊपर पत्थर लग जाता था, वो जो है इसको स्तूप बोलते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो है चैत्य। चैत्य क्या है, ठीक है ना। चैत्य देखिए, चैत्य जो है, चैत्य जो शब्द निकला है वो चिता से निकला है। किससे निकला है? चिता से। चैत्य शब्द किससे निकला है? चिता से निकला है। तो प्राचीन काल में ये परंपरा हुआ करती थी कि जो चिता होती थी, जहां पर आदमी को जलाया जाता था, वहां पर भी लोग स्मारक बनाते थे, चिताओं में, चिता के ऊपर। तो टेक्निकली चैत्य और स्तूप में बहुत सिमिलरिटी है। जैसे जब चिता जलाने के बाद अस्थि अवशेष बचता है तो उसके ऊपर स्मारक बनाने, स्तूप में भी वही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अब चैत्य दक्षिण जो चैत्य बनाने की परंपरा है वो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? चैत्य बनाने की परंपरा महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अच्छा, ये परंपरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में जो मैंने गुफाओं के बारे में बताया था ना, नासिक की गुफाएं और तमाम गुफाओं में, वहां पर चैत्य बनाए गए, ठीक है। जैसे नासिक हो गया, नासिक के बाद फिर अजंता हो गया, एलोरा हो गया, वेदेशा हो गया, वेदेशा, ऐसी बहुत सी गुफाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। तो चैत्य कहाँ बनाए गए? चैत्य इन स्थानों पर बनाए गए। विहार बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो चैत्य कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि हमको समझने में, मेरा तो डॉक्टरेट ही हिस्ट्री में है, फिर भी इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमको शायद जो है 5-6 साल लग गया। इतनी छोटी सी बात नहीं कभी का समझ में आती है, लेकिन जब कोई अगर बताने वाला शायद मिला होता तो हमको तुरंत समझ में आती है। लेकिन जब किसी चीज को रिसर्च करते हो तो आपको उसमें बहुत टाइम आपका खराब होता है। तो चैत्य और विहार में मैं आपको अंतर बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। ये है विहार, को मैंने बताया कि इसको समतल मैदान के ऊपर बनाया जाता था। ये हो गया आपका विहार, ये स्तूप हो गया आपका, ये स्तूप हो गया, ठीक है ना, स्तूप हो गया। लेकिन दक्षिण भारत, जब महाराष्ट्र में यह परंपरा पहुंची तो वहां पर मैंने बताया था कि जो पूजा करने की परंपराएं थी वह गुफाओं में थी, गुफा में लोग बना करके थी। अब ऐसे गुफा बना दिया गुफा के अंदर, तो गुफा में 2 चीजें बनाई गई। एक है भिक्षुओं को रहने के लिए विहार बनाया गया। विहार, अब यहाँ पर विहार देखिए, विहार क्या है? विहार है भिक्षुओं के रहने के लिए स्थान, भिक्षुओं के रहने का स्थान। जहां भिक्षु रहते थे उसे विहार कहा जाता था, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जब की जो गुफाएं बनाई गई, तो गुफाओं को डिवोट किसको किया गया? बौद्ध भिक्षुओं को किया गया, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में स्पेशली नासिक के क्षेत्र में गुफाओं को किसको डिवोट किया गया? बौद्ध भिक्षुओं को किया गया। जब बौद्ध भिक्षुओं को किया गया
तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कैसे। अब जैसे एक गुफा दे दिया गया कि भाई बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि बौद्ध भिक्षु को रहने की व्यवस्था और उनको पूजा करने की व्यवस्था, दोनों चीजों को बनाना था। अब इसमें समस्या आ गई कि गुफा में एक साइड में जैसे इतना बड़ा घर है, तो इसी में उनको विहार बना दिया गया। विहार मतलब हो रहने की व्यवस्था। और रहने की व्यवस्था में क्या किया जाता है कि पत्थर के जो है जैसे बेड होते हैं ना, पत्थर के ऐसे नीचे भी बना दिया जाता, उसी पर वो लोग सोते थे। अब आई पूजा करने के लिए, उनके जीवन का तो मूल उद्देश्य पूजा ही करना था कि कैसे पूजा किया जाए। पूजा करने के लिए स्तूप का बनाना जरूरी था। तो सपोज कि मान लीजिए एक घर बना हुआ है, सपोज ऐसे घर बना, मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया आपका, ये प्रवेश द्वार हो गया। प्रवेश द्वार होने के बाद ये लोग क्या करते थे, यहीं पर पत्थर का एक स्तूप बनाते थे। ये पत्थर का स्तूप यहाँ पर बनाते इस जगह पर। तो जो पत्थर का स्तूप इस गुफा में बनाए उसको चैत्य कहा जाता था, उसको विहार नहीं कहा जाता था। दोनों में सिर्फ अंतर है। यानी गुफा के अंदर जो स्तूप बनाया गया उसे क्या कहा गया, चैत्य कहा गया। उसको भी आप स्तूप नहीं कर सकते। ये सिर्फ दोनों में एक लाइन का अंतर है। और इनको रहने के लिए इसी के चारों तरफ इसमें बेड भी बनाया गया था और वह इसके लिए परिक्रमा के लिए रास्ता भी बनाया गया था। ऐसे लोग परिक्रमा करते थे इसी की, और यहाँ पर रहते भी थे। तो इस गुफा में प्रवेश किए, यह इनके रहने का स्थान, और रहने के स्थान के बाद फिर जो है इसकी परिक्रमा करने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो वह स्तूप जो कि गुफा के अंदर बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। सिर्फ एक लाइन का अंतर है, लेकिन किताबों में पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे कि चैत्य का मतलब क्या है, विहार का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा, मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताया चीज़ों को लेकर के कि स्तूप क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे इसको किया जाता है। ठीक है। अब आगे लिखिएगा, दक्षिण भारत के स्तूप, स्तूप्स ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है ना। दक्षिण भारत के स्तूप, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक सिविल की टॉपिक है, लेकिन इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अभी शायद जरूरत नहीं रहे लगेगी आपको, लेकिन ये है कि जब आप मेंस लिखोगे जिस दिन तुरंत इसकी जरूरत लग जाएगी आपको। ठीक है। क्योंकि जब स्तूप के बारे में पूछा जाता है तो अधिकतर लोगों को लगता है कि बस केवल सांची, भरभूत और 3, 4, 5 स्तूपों के बारे में लिख दीजिए, हमारा काम हो गया। कभी नहीं हुआ ये काम। जब तक आप उत्तर भारत के स्तूप, अफगानिस्तान के स्तूप, तब तक महाराष्ट्र के चैत्यों के बारे में या दक्षिण भारत के बारे में नहीं लिखेंगे तब तक आपका उत्तर पूरा नहीं होता। यही नहीं, अगर स्तूप के बारे में पूछता है तो आपको श्रीलंका और दक्षिण पूर्व भारतीय एशियाई स्तूपों के बारे में लिखना पड़ेगा। आंसर इतना आसान नहीं होता है, उसकी फ्रेमिंग बहुत आसान है, लाइन लिख दिया हो गया काम आपका। अब अगला है दक्षिण भारत के स्तूप। दक्षिण भारत के स्तूप, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है वो है अमरावती का स्तूप। सबसे विशाल है अमरावती का स्तूप। अब अमरावती का स्तूप अपने आप में एक रोल मॉडल है, क्योंकि इतना इसमें इन लोगों ने इतना सुंदर इसको बना दिया। जैसे कि जो इसका अंड वाला पोर्शन है, आधा वाला पोर्शन है, ऐसे ऐसे जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ऐसे, इसको इन्होंने संगमरमर से ढक दिया। इसका जो ऊपर का कवर है ना, वो संगमरमर की प्लेट से ऐसे ढक दिया, ऐसे खूबसूरत। और इस पर भी तमाम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में इस पर इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सुंदर तरीके से लिख दिया। इसकी जो चारों तरफ जो बड़ेरी ऐसे जो दीवार थी, जो चहारदीवारी थी, चहारदीवारी को उन्होंने और भी सुंदर बना दिया। उस पर बहुत सी मूर्तियों का उस पर अंकन किया, कहानियों का अंकन किया, मूर्तियों का अंकन किया। इस तरीके से इस पर एक ब्यूटिफिकेशन यानी सौंदर्यीकरण हमको देखने को मिलता है। तो यह अपने आप में ग्रोथ है, यानी यह अपने आप में दक्षिण भारत का सबसे सुंदर अमरावती का स्तूप माना जाता है। सौंदर्य के मामले में, अंकन के मामले में, मैच्योरिटी के मामले में, मूर्तियों का इस पर अंकन किया गया है, बहुत चीजों का इस पर अंकन किया गया है। अमरावती इस मामले में सर्वोच्च है, इसकी जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट दिखाई पड़ती है अपने आप में। ठीक है ना।
इसके बाद फिर अगले जो सिर्फ अमरावती ही नहीं, छोटे मोटे और भी, जैसे अदर सेंटर जो है साउथ इंडिया के अदर सेंटर लिख लीजिएगा। अदर सेंटर में पहला है गुंटैपल्लै। गुंटैपल्लै ये आंध्र प्रदेश में है, गुंटैपल्लै, यहाँ पर भी स्तूप बनाए गए। दूसरा है गोली। गोली गोली। तीसरा है भट्टिप्रोलु। इन नामों का को आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नाम जानना भी आपको बहुत जरूरी है। भट्टिप्रोलु, प्रोलु प्रोलु भट्टिप्रोलु। इसके बाद चौथा है घंटसाल। घंटसाल, घंटसाल। फिर है जग्गैपेट। जग्गैपेट, जग्गैपेट। इसके बाद अंत में है क्या, अमरावती। अमरावती टेक्निकली ये सबसे टॉप पर, लेकिन सबसे पहले इन जगहों पर स्तूप बनाए गए और अंत में इसके क्लाइमेक्स पहुंचता है अमरावती। अमरावती सबसे शीर्ष पर बैठा हुआ है, जहां पर यहाँ पर यह स्तूप प्राप्त होता है। और इसके बाद एक और भी है नागार्जुनकोंडा। जैसे अमरावती बहुत बड़ा स्तूप है, वैसे एक और भी स्तूप है नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा, हाँ ये भी दक्षिण भारत में मैं लिखा था। अमरावती से थोड़ी सी दूर पर, ये भी गुंटूर जिला में है। अमरावती से इसे इक्ष्वाकु राजाओं ने बनाया था। इक्ष्वाकु राजाओं ने इसे बनाया था। और अमरावती का भी निर्माण किया था इक्ष्वाकु राजा। इक्ष्वाकु वहां के राजा थे, उन राजाओं ने इसका निर्माण किया था। इक्ष्वाकु। इसके बाद अगला है श्रीलंका के। अब लिखिएगा, अब ये दक्षिण भारत मैंने बता दिया। अब दक्षिण भारत के स्तूपों ने किसको प्रभावित किया, दक्षिण पूर्व भारतीय साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो थे, क्योंकि दक्षिण भारत का जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, वह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में होता था। और दक्षिण भारतीय एशियाई देशों के लोग ने बौद्ध धर्म को अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। बहुत से लोग वहाँ बौद्ध बन गए इन देशों में। और श्रीलंका में तो पहले ही जो है संघमित्रा और जो इन लोगों ने धर्म प्रचार किया था। तो जो अब इसको ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया और एशियाई देशों में जो बौद्ध बनाए गए स्तूप, वह जो है दक्षिण भारत यानी अमरावती से प्रभावित स्तूप थे सब। तो अमरावती को ही उन लोगों ने कॉपी किया, लेकिन इसके बाद फिर डिट्टो कॉपी नहीं किया। जो क्षेत्रीय विशेषताएं थी, यानी जो वहां की परंपराएं थी, उसको भी उसने क्या किया, उन लोगों ने शामिल कर लिया। अब अगला जो स्तूप है, लिखिए श्रीलंका का स्तूप। श्रीलंका, श्रीलंका का जो स्तूप बनाया गया वो है अनुराधापुर में। ये भी बहुत विशाल है। अनुराधापुर में, श्रीलंका में एक जगह है अनुराधापुर, ठीक है ना। श्रीलंका में एक जगह है अनुराधापुर। ठीक है, अनुराधापुर। इसके बाद है टिस महाविहार। दूसरा है टिस महाविहार। टिस महाविहार, टिस महाविहार।
तो श्रीलंका में भी मतलब इस प्रकार की चीजों को बनाने की परंपरा हमको देखने को मिलती है। तिस तो जो श्रीलंका का है, ठीक है, जो श्रीलंका का स्तूप बना है ऐसे बना है, ये देखिए श्रीलंका का स्तूप है। साइडों में छोटा भी बना है। हाँ, साइड में स्तूप के आकार का छोटा स्तूप बनाया गया है, ठीक है ना। ये श्रीलंका का स्तूप है। हाँ, वो जैसे मैंने बताया ना, 2 चीजें होती थी। जैसे कि स्तूप जब बना दिया तो लोग स्तूप को बड़ा पवित्र माना जाता था। किसी ने मनौती, किसी राजा ने मान लिया कि हमारे बेटा होगा तो स्तूप बनवा देंगे, इसको कहा जाता है वोटिंग स्तूप, मन्नत वाला स्तूप। तो उसके ही बगल में छोटा सा स्तूप बनवा दिया कि भाई हमारी ये इच्छा पूरी हुई, इसलिए हमें स्तूप बनवा रहे हैं। जब कभी सांची और भरहुत में जाओगे आप ना, सांची कभी आप जाओगे तो सांची का स्तूप तो आज भी विद्यमान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब सांची के स्तूप में आप जाओगे तो उसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि स्तूप के चारों तरफ छोटे छोटे स्तूप बने हुए, इतने बड़े बड़े स्तूप बने हुए, वो वोटिंग स्तूप है, मन्नत वाले स्तूप है, ठीक है ना। अब आगे लिखेगा, नेक्स्ट है इंडोनेशिया का, व्हाइट बना हुआ, ठीक है ना। अब आगे लिखेगा, नेक्स्ट लिखेगा कि इंडोनेशिया का स्तूप, इंडोनेशिया में जगह है जावा, ठीक है। जावा, ठीक है। जावा कहां पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है जावा, और जावा में आज भी हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, 40-50% है। हमारा जावा में जाना हुआ है कई बार, ठीक है। तो अब तो आज की जनरेशन ग्लोबल हो गई है ना, आप लोग जनरेशन ग्लोबल है। तो हमारे भी परिवार में बच्चों ने जो विदेश में शादी की है, ठीक है, तो उन शादियों में हम लोगों का जाना हुआ है। तो आज की जनरेशन बहुत एडवांस हो गई है, हम लोग जनरेशन बहुत पीछे है। और एक परिवार मैंने देखा, वो सब बातें नहीं की जाती, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे रिलेशन में है, उनके परिवार में 3 विदेशी बहू है, एक ऑस्ट्रेलिया की है, एक न्यूजीलैंड की है और एक इंग्लैंड की है। 3 बहू हैं, और उनकी सास जो है हिंदी भी नहीं बोलना जानती, वो भोजपुरी बोलती है, और तीनों जो है अंग्रेजी बोलती है। अब तीनों बिहार में ही रहती है, ये नहीं कि अपने घर में रहती है, तीनों घर में ही रहती है, और तीनों, एक ऑस्ट्रेलिया की, एक न्यूजीलैंड की, एक इंग्लैंड की, और गाँव में रहती है तीनों। अब तीनों खुश है अपने तरीके से, उनको लगता है कि नई कल्चर, नई चीजें, दिस इज द कम्युनिकेशन, ए नई जनरेशन, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये है आपका, इस स्तूप का नाम क्या है? बोरोबुदुर स्तूप। हाँ चलिए, बोरोबुदुर का स्तूप, बोरोबुदुर का स्तूप, हाँ, बोरोबुदुर का स्तूप, यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। बोरोबुदुर का स्तूप, यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर स्तूप। इंडोनेशिया जावा में है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। बोरोबुदुर, ठीक है, बोरोबुदुर का स्तूप। अब बोरोबुदुर का स्तूप है, इसका ये स्ट्रक्चर है बोरोबुदुर का स्तूप। बोरोबुदुर, तो ये सर इस तरीके से बनाया है। ये है बोरोबुदुर का स्तूप, देख रहे हैं, ये बोरोबुदुर का स्तूप है। इसमें से कई लेयर बनाई गई। हाँ, बहुत सी लेयर इसमें बनाई गई, बहुत सी लेयर बनाई गई है। अब देखिए, एक लेयर पहले यहाँ पे है,
फिर इसकी छोटी लेयर है, फिर इसके बाद ये लेयर है, फिर ये लेयर है, फिर ये लेयर है, फिर ये, अब फिर इसके बाद चारों तरफ एक ऐसे गोलाकार आकृति सर बनाएगी। यानी इसका थोड़ा बहुत सर गीजा पिरामिड की तरह है, हैं? गीजा पिरामिड की तरह नीचे का हिस्सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है ना, तो एक बहुत बड़ी एरिया को कवर करके ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए यह बोरोबुदुर का स्तूप अपने आप, ये ऊपर हर्मिका है, ऊपर हर्मिका है बनाई गई, ठीक है ना। तो ये जावा में है और इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। जो चार दीवारी है ना, इसमें चार दीवारी नहीं बनाई गई है। इसको एक ऊंचे फाउंडेशन में बनाया गया है। उसको एक ऊंचे फाउंडेशन, जैसे मंदिर की फाउंडेशन होती है, ऐसे इसको ऊंचे फाउंडेशन में बनाया गया है। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। इसके बाद नेपाल और 2 जगहों पर और भी बनाए गए, नेपाल और तिब्बत, ठीक है ना। नेपाल और तिब्बत में भी इसी प्रकार के स्तूप बनाए गए। सर ये जो जावा है, ये आपने जगह बताई क्योंकि अलग स्तूप है। नहीं, ये बोरोबुदुर में, जावा में, जावा जो है जगह है, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस। और वहीं पर बोरोबुदुर स्तूप बनाया गया, ठीक है ना। जावा इज द ए प्रोविंस ऑफ द इंडोनेशिया, एक प्रोविंस वहां का है। पूरे इंडोनेशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन जो है जावा में 50% से ज्यादा इंडियन है, ठीक है ना। यानी भारतीय वंश के लोग वहां पर रहते हैं। इंडियन और बुद्धिस्ट को लोग मानने वाले सबसे ज्यादा जावा में ही रहते हैं, और वो सटा हुआ वहां से, ठीक है ना। तो ये है। इसके बाद नेपाल, और इसके बाद फिर आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी बहुत, और तिब्बत में भी स्तूप बनाए गए। तिब्बत में कौन सा है स्तूप है? तिब्बत में है एक, वहां का महल है, इसे पोटाला महल कहते हैं, पोटाला। ये ल्हासा में, ल्हासा तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा। और यहाँ पर जो महल है, इसको ये भी अपने, पोटाला जो है ना, यह पोटाला भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्तूप है। ये बहुत बड़ा स्तूप है। यह स्तूप में विहार भी है और चैत्य भी है, दोनों। ये चैत्य नहीं है, चैत्य नहीं, क्योंकि ये गुफा में नहीं बनाया गया है, समतल मैदान पे बनाया गया है। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, और ल्हासा में पोटाला है, पोटाला स्तूप। इसमें महल भी है, इसमें विहार भी है, और इसमें दोनों को पूजा करने के लिए, मन को रहने के लिए, जो दलाई लामा थे यही रहते थे ना, ल्हासा में ही रहते थे, यहीं पर रहते थे। ये पूरा का पूरा मतलब है। और टाइम पूरा का हो गया होगा तो मैं ड्रॉप करूँ, फिर इसके बाद अगली क्लास के लिए मिलते हैं हम लोग, ठीक है। 2 घंटे हो गए, 2:40 हो रहे हैं सर, 1.5 घंटा हो चुका है। हाँ तो अच्छी बात है। एक टॉपिक खत्म हो गई हमारी। अब अगली जो टॉपिक है वो हमारी है टेम्पल्स, मंदिरों के बारे में है। वो टॉपिक हम खत्म कर देंगे, टेम्पल्स के बारे में है? क्या नहीं, टॉपिक खत्म हो गई ना, अब टॉपिक को शुरू करने